तो कॉस्ट शीट के ऊपर अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको टीवा बीकॉम लेवल के लिए काम आएगा, सीए इंटर लेवल के लिए काम आएगा। ये जो प्रॉब्लम करने जा रहा है कॉस्ट शीट का, ये एग्जाम में आ चुका है सीए इंटर मई 2018 10 मार्क्स के लिए। ओके, तो इसमें स्पेशल क्या है, इसके अंदर प्रोडक्शन और सेल्स दिया रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड मिसिंग होगा, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल को ओपनिंग दिया है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड होगा, फ्रेट इनवर्ड गुड्स लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड, उसी में ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस पेड और डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे ना अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में भी ऐड करने का, तो आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना। फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मिला तो प्राइम कॉस्ट आएगा, उसका 20% निकाल तो फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करना। नेक्स्ट ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब कुछ काम अधूरा था जो हम ये पीरियड में कंप्लीट करेंगे, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड होता है और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस होता है फैक्ट्री ओवरहेड के बाद। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ब्रैकेट में लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ब्रैकेट में लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ओके 173,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 16 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 1217 यूनिट्स, उसका कीमत है 6,08,500। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया था जो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज है अगर मार्केट में बिकता है तो उसको सेल कर दो, अगर मटेरियल का वेस्टेज बिकता है मार्केट में तो उसको सेल कर दो, और उसका सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा अपन मटेरियल से माइनस कर देंगे। इससे होगा क्या, इससे प्रोडक्ट सस्ता बनेगा। द फर्म प्रोड्यूस 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कंपनी ने ये साल 14,000 यूनिट्स बनाया। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड the stock of finished good at the end of the year is valued at cost of production, very important word. The firm sold 14,153 units at a 618 per unit, okay, sales दिया है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक पता लगाते हैं। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो वर्किंग करना कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। सर उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना, प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इक्वल टू सेल। इसमें जो लिखते हैं ना सब यूनिट्स में रहता है और सब फिनिश गुड लिखना है। तो बताओ क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया था, 1217 यूनिट्स है ना, ये सब यूनिट्स है, प्लस प्रोडक्शन कितना किया ये भी क्वेश्चन में दिया था 14,000 यूनिट्स हमने बनाया है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमें सर्च करना है, और सेल कितना दिया था 14,153 यूनिट्स, ठीक है ना। अब क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को वो साइड लेके जाओ, सेल्स को ए साइड लेके जाओ, तो 1217 प्लस 14,000 माइनस 14,153 इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लियर क्या, 14 में इसको ऐड करो, इसको लेस करो, आंसर आएगा 1064 यूनिट्स। इसका मतलब इस साल कितना स्टॉक बच गया, 1064 यूनिट। समझ में 1064 यूनिट्स कैसे निकाला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बाद में इसका वैल्यूएशन करते हैं। कॉस्ट शीट एक साल का बन सकता है, 6 मंथ का बन सकता है, 1 महीने का बन सकता है, 1 दिन का बन सकता है, ओके। बैलेंस शीट लेकिन अपन साल का ही बनाते हैं, कॉस्ट शीट जरूरी नहीं कि साल का ही बनता है, ओके। तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018, स्टार्टिंग में ऊपर प्रोडक्शन और सेल लिखना। तो ये बताओ कंपनी ने प्रोडक्शन कितना किया, 14,000 यूनिट्स किया, ऊपर लिखने का स्टार्टिंग में, प्रोडक्शन स्टार्टिंग में लिखने का ऊपर 14,000 यूनिट्स किया था प्रोडक्शन, और सेल कितना किया 14,153 यूनिट्स है। प्रोडक्शन किया 14,000 यूनिट्स और सेल किया 14,153 यूनिट्स, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग में हमेशा लिख देना प्रोडक्शन और सेल, और नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करना ओपनिंग फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल, वहां से मिल जाएगा, ओके। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है प्रोडक्शन मिसिंग रहता है या सेल मिसिंग रहता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का हमेशा। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्शन और सेल दोनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा, हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओपनिंग फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड इक्वल टू सेल, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना दिया था 2,28,000 बरोबर। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया था 2,28,000। दो कॉलम बना देना रुपीस ऑफ पर यूनिट 2,28,000। इसमें क्या ऐड करोगे ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। जितना भी रॉ मटेरियल परचेस किया इसमें ऐड करना। कितना परचेस किया देखो 42,25,000। ओपनिंग में परचेस ऐड करना। अच्छा जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं लाने में खर्चा होता है जिसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, तो ऐड करना। तो ऐड फ्रेट इनवर्ड, ऐड फ्रेट इनवर्ड। कितना लाने में खर्चा हुआ 1 लाख, वो रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, जो कुछ आंसर आएगा इसमें से क्या लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ, जो अपन नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, वो हम कस्टमर से नहीं लेंगे ना उसका पैसा, तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करना। कितना दिया है 3,05,000 मिला। ये ब्रैकेट डाल रहा हूं, ब्रैकेट मतलब माइनस करूंगा। लेस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जो स्क्रैप है माइनस कर देना। कितना 8,000, ये भी माइनस कर देना। अब जो आंसर आएगा अंडरलाइन मारो, तो पूरा अंडरलाइन मारो, ये तीनों ऐड करो, ये दोनों लेस करो, आंसर आएगा उसी को बोलना है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये बताओ रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया 42,40,000 का। टोटल आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से राइट ही है। तो ओपनिंग ऐड परचेस, लाने में खर्चा ऐड कर दो, लेस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, लेस सेल और स्क्रैप और रॉ मटेरियल। सेल और स्क्रैप समझा क्यों लेस किया, क्योंकि जिस चीज का हमें पैसा मिल गया हम कस्टमर से नहीं लेंगे ना उतना, इसीलिए माइनस करना। क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने कंज्यूम नहीं किया। तो जो आंसर है उसको बोलना रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब इसमें क्या ऐड करोगे, डायरेक्ट वेजेस। क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में कितना दिया था देखो 12,56,000 दिया था ना, 12,56,000 उसको इनर में लिखो और इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना। आउटस्टैंडिंग कितना था 1,50,000, वो उसमें ऐड कर देना। आंसर आएगा 14,06,000। क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में लगा है ना, वो अलग बात है, हमने नहीं दिया पेमेंट अभी तक, लेकिन प्रोडक्ट बनाने में लगा है इसीलिए इसको ऐड कर देना। इसीलिए आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट बनाने में लगा है ना, वो अलग बात है, हमने उनको पेमेंट नहीं किया, इसीलिए इसको ऐड कर देना। ये दोनों को प्लस करो, आंसर आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मतलब सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट बनाने में, इसके बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। तो कितना आएगा 56,46,000। यहां तक समझा प्राइम कॉस्ट कैसे निकाला। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया था। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया था, तो दोनों को प्लस कर दो, प्राइम कॉस्ट आएगा। आगे बढ़े, अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री का खर्चा। ओके, इसमें ऐड करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। शॉर्टकट लिख रहा हूं, FOS स्टैंड फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में बोला था फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट है, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। किसका निकालना है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट यही है ना, इसी का 20% निकाल लो, तो आंसर आएगा 11,29,200। मेन आंसर में ऐड कर दो इसको, अंडरलाइन मार दो, पूरा अंडरलाइन मारते जाओ। आंसर आएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट, वर्क मतलब इधर काम होता है ना, फैक्ट्री है, तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितना आएगा 67,75,200। इस आंसर में क्या ऐड करोगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो कल का जो काम अधूरा था वो हम ये साल कंप्लीट करते हैं, तो ऐड करेंगे 192,500। समझे इसको ऐड क्यों किया, कल का जो काम अधूरा रहता है वो हम आज कंप्लीट करते हैं। और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कल आज भी कुछ काम अधूरा रह गया, ये ईयर एंड में भी कुछ काम अधूरा रह गया जो कल हम करेंगे। ये साल का आखिरी को भी कुछ काम अधूरा रह गया जो हम अगले साल करेंगे, इसीलिए इसको लेस करते हैं। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आंसर 1,40,700। तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग लेस करो, आंसर आएगा, उसको बोलना है वर्क कॉस्ट। क्या बोलना है सर, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आएगा 68,27,000। क्लियर, फैक्ट्री खर्चा ऐड कर लिया। अब कौन सा खर्चा ऐड करेंगे,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ब्रैकेट में लिख देना प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा तो इधर ही ऐड करना है। तो एडमिन ओवरहेड कितना दिया था 1,73,000, इसमें ऐड करो, अंडरलाइन मारो तो दोनों अंडरलाइन मारो। अब एक आंसर आएगा उसको प्लस कर देना, आंसर आएगा 70 lakhs। कितना आएगा सर 70 lakhs। ये आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुनो, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन लिखा था ना, कितना लिखा था प्रोडक्शन 14,000, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन, यही प्रोडक्शन इसके सामने लिखना है ब्रैकेट में 14,000 यूनिट्स, 14,000 यूनिट। समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन कहां से लिखा? जो ऊपर लिखा था ना वही प्रोडक्शन लिखा है। ये जो प्रोडक्शन लिखा है ना ऊपर 14,000, यही प्रोडक्शन यहां लिखना है, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो ऊपर स्टार्टिंग में हमने प्रोडक्शन लिखा था ना 14,000, यही प्रोडक्शन यहाँ लिखना है इसके सामने। ओके, 14,000, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन वही लिखना 14,000 यूनिट्स। अब इस आंसर में क्या ऐड करेंगे? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया था 1217 यूनिट्स दिया था, बरोबर, और उसका आंसर कितना दिया था 6,08,500। क्लियर? ये आंसर में ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, लेकिन हर चीज नहीं बिकता है ना जो कंपनी बनाती है, कुछ चीज बच जाता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितना दिया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड? हमने कैलकुलेट किया था, याद आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हमने कितना कैलकुलेट किया था 1064, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना लिखेंगे 1064 यूनिट। सुनो, इसका आंसर नहीं देंगे आपको, तो ये आपको कैसे निकालना है? हम लोग फॉलो करते हैं कॉस्टिंग में, हम लोग फॉलो करते हैं फीफो मेथड। कॉस्टिंग में हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन के लिए फॉलो करते हैं फीफो मेथड। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आएगा वो पहले खत्म करेंगे। इसका मतलब पहला ओपनिंग स्टॉक खत्म किया रहेगा हमने, और जो गुड्स बचा रहेगा वो इसमें से बचेगा। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना इसमें से बचता है। और क्वेश्चन में बोला भी था कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिला? क्वेश्चन में बोला था स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं। ओपनिंग स्टॉक खत्म हो गया रहेगा तो जो गुड्स बचा रहेगा इसमें से बचा रहेगा, प्रोडक्शन में से, आज जो बनाया ना उसमें से बचा रहेगा। तो 14,000 है, कीमत कितना है 70 lakhs है, तो 1064 है, कीमत कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। साइड में करके दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कैसे कैलकुलेट किया उसका वर्किंग कर देना, यूनिट्स और रुपीस। क्या लिखना है? यूनिट्स और रुपीस। अब ये बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना यूनिट्स था 14,000 यूनिट्स था, और 14,000 है, कीमत कितना था 70 लाख। समझा? कहां से लिखा सर ने? 14,000 है, कीमत 70 lakhs था ना, तो 1064 है, कीमत कितना, यही लिखा है। 14,000 है, कीमत 70 lakhs है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इसी में से बचा है, तो 1064 है, कीमत कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा 5,32,000। समझ में आया कैसा है 5,32,000? इसका मतलब ये जो इतना पीस बचा है ना उसका कीमत इतना है 5,32,000। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखे सर हम लोग अभी? सो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखे 5,32,000। इसको माइनस कर देना, ओपनिंग ऐड करना, क्लोजिंग लेस करना, जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना 70,76,500। सुनो, सोल्ड बोला है ना, सोल्ड स्टार्टिंग में सोल्ड कितना लिखा था हमने 14,153, तो यही लिखेंगे इसके बाजू में 14,153। इसको लिखने का दो तरीका है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला है ना, सोल्ड बोला है ना, सोल्ड याद करो, ऊपर स्टार्टिंग में सोल्ड लिखा था 14,153 सेल, यही लिख देना इसके सामने। या दूसरा तरीका कैलसी ले लो, प्रोडक्शन में ओपनिंग ऐड करो, 14,000 में 1217 ऐड करो, किया, और क्लोजिंग स्टॉक लेस करो, यही आंसर आएगा 14,153। समझे? तो यहां से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है, तो इसमें अभी क्या ऐड करेंगे, ऐड, इसमें ऐड करेंगे ऐड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया था 16 पर यूनिट ना, तो पर यूनिट को पर यूनिट कॉलम में लिखने का
16 और ये सेल्स डिपार्टमेंट है, इनको सेल्स से मतलब होता है, तो सेल कितना किया था 14,153 इंटू 16 कर देना। ओके, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर आएगा कितना आएगा 2,26,448। सुना, इसको मेन आंसर में ऐड कर देना। ये आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। ये आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, ऐड कर देना 73,02,948। फ्री में तो नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे ऐड प्रॉफिट, तो मिलेगा हमें सेल्स। क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस दिया था कि एक पीस वो लोग कितने का बेच रहे हैं, एक पीस वो लोग सेल करते हैं 618 रुपीज का, मिला 618 रुपीज का सेल करते हैं एक पीस। और ऐसा हमने कितना पीस सेल किया, स्टार्टिंग में लिखा था 14153, तो 14153 सेल कैसा आएगा 14153 इंटू 618 से इंटू करना, इतना पीस है ना, इतना पीस सेल किया इंटू एक पीस 618 रुपीज का है, तो इसको इंटू करो तो आपको सेल आएगा 87,46,554। द डिफरेंस इज द प्रॉफिट। 87,46,554 माइनस 73,02,948 करो, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट के सामने बैलेंस ही फिगर लिख देना, तो प्रॉफिट आएगा 14,43,606, 14,43,606। ये बैलेंसिंग फिगर है, गोल करके रखा हूं मैं, एग्जाम में स्टार बना देना, बैलेंसिंग फिगर। सुनो, इंटर लेवल में यूनिट्स नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आप बीकॉम लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पर यूनिट निकालने को बोलते हैं। तो पर यूनिट कैसे निकालोगे, ध्यान देना। ये रुपीस है, रुपीस को यूनिट से डिवाइड करने का तो पर यूनिट आता है। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो अपन बोलते हैं ना एक बुक कितने का, एक पेन कितने का, अपन ये नहीं बोलते ना दुकान कितने का। तो अपन दुकान नहीं खरीदते, अपन एक प्रोडक्ट खरीदते, एक पीस खरीदते। जैसे मैं जाऊंगा बोलूंगा एक पेन कितने का, तो लोग बोलेंगे 10 रुपीज का। तो ये 10 रुपीज कैसे डिसाइड किया आपने एक पेन का, तो उसी को बोलते हैं पर यूनिट। एक पीस का भाव क्या है, तो क्या करते हैं रुपीस को यूनिट से डिवाइड करो, लेकिन कहां तक डिवाइड करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। देखो नाम क्या लिखा है, ये वर्ड याद है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये डेडलाइन है, यहां तक ही डिवाइड करना, इसके आगे नहीं डिवाइड करना। यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समाप्त हो जाता है, दी एंड हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14,000 दिया है ना, तो यहां तक प्रोडक्शन से डिवाइड करना, इसके बाद मत डिवाइड करना, यहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समाप्त हो जाता है। तो यहां तक नॉन स्टॉप 14,000 से हम डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ बातें ध्यान देना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखो, और तीसरा डिजिट 5 से कम रहे तो इग्नोर करना, 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो बाजू वाला डिजिट बढ़ा देना। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। 2,28,000 डिवाइड बाय 14,000 करो, आंसर आएगा 16.29। चेक कर लेना, 2,28,000 डिवाइड 14,000 करो, आंसर आएगा 16.29। सबको डिवाइड करो, चुन के सबको डिवाइड करो। 42,25,000 डिवाइड 14,000 करो, आंसर आएगा 301.79। 1 लाख डिवाइड 14,000 करो, आंसर आएगा 7.14। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखो। 3,05,000 डिवाइड 14,000 करो, आंसर आएगा 21.79। 8,000 डिवाइड 14,000 करो, आंसर आएगा 0.57। 42,40,000 डिवाइड बाय 14,000 करो, आंसर आएगा 302.86। 14,06,000 डिवाइड बाय 14,000 करो, आंसर आएगा 100.43। 56,46,000 को डिवाइड करो, आंसर आएगा 403.29। 11,29,200 डिवाइड 14,000 करो, आंसर आएगा 80.66। डिवाइड करते जाओ। 67,75,200 डिवाइड 14,000 करो, आंसर आएगा 483.94। 1,92,500 डिवाइड बाय 14,000 करो, आंसर आएगा 13.75। क्लोथिंग स्टॉक को डिवाइड करो, आंसर आएगा 10.05। वर्क कॉस्ट को डिवाइड करो, आंसर आएगा 487.64। एडमिन को डिवाइड करो, 1,73,000 डिवाइड 14,000 12.36। और लास्ट कंट्रोल 70 लाख को डिवाइड करो 14,000 से, आंसर आएगा 500.00। इसके बाद डिवाइड मत करना, रुक जाओ, इसके बाद डिवाइड मत करना। इसके बाद किससे डिवाइड करने का, इसको ना इससे डिवाइड करो, समझा, इसको इससे डिवाइड करो।
ये इतना यूनिट का कीमत इतना है, तो एक यूनिट का भाव कितना है, तो रुपीस को हमेशा न्यूमिनेटर में रखने का। तो 6,08,500 डिवाइड 12173 पर पीस, आंसर आएगा 500। कोइंसिडेंस। ऐसे इसको भी डिवाइड करो, 5,32,000 डिवाइड 1064, आंसर आएगा 500 यूनिट्स। नेक्स्ट, यहां से स्टूडेंट शुरू होता है सेल्स डिपार्टमेंट, नाम है ना सोल्ड, यहां से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है, तो यहां से डिवाइड करना है सेल्स से, ठीक है ना। तो 70,76,500 को किससे डिवाइड करोगे, ध्यान देना 14,153 से। 70,76,500 को आप इसे सेल्स से डिवाइड करेंगे, सुने, क्योंकि यहां से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है, तो किससे डिवाइड करोगे, 14,153 से, तो आंसर आएगा 500। सुना ना, गलती मत करना। इसको भी डिवाइड करोगे 14,153 से, 16 ही आएगा, तो इसको डिवाइड करो, आंसर आएगा 516.00। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉफिट को डिवाइड करो, आंसर आएगा 102.00 एंड लास्ट का सेल्स का आएगा 618। मतलब कंपनी एक प्रोडक्ट कितने का बेचेगी, 618 का। सोचो कंपनी फैन बेच रही है, कंपनी ने फैन बनाया 14,000 और बेचा कितना, 14,153। कैसे बेचा, क्योंकि स्टॉक में से बेचा, और एक फैन कितने का सेल किया, 618 रुपीज का। तो कंपनी का सेल कितना हुआ, 87,46,554। ओके, एज्यूम करता हूँ कौशिक का प्रॉब्लम समझ में आया। एग्जाम में जरूर करके जाना, बीकॉम लेवल के लिए, सी इंटर लेवल के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।